जो आज का प्रैक्टिकल है रेलिवेंट टू रिफ्लेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स है कि लाइक जैसे आपका ग्लास है, ठीक है, इस है, एल्यूमिनियम है। आपने ये देखना है कि इनकी रिफ्लेक्टिव पावर कितनी है। रिफ्लेक्टिव पावर इस सेंस में आपकी सन से रेडिएशंस आ रही हैं और इसके अंदर एब्जॉर्ब कितनी हो रही है और रिफ्लेक्ट बैक कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये इसकी रिफ्लेक्टिव पावर होती है। रिफ्लेक्टिव पावर इसलिए आपने कैलकुलेट करनी है कि आपने ये देखना है कि क्या वो मटेरियल हमारे पास एज ए हीटिंग मटेरियल यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर द रिफ्लेक्टिवनेस रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि रिफ्लेक्टिव पावर आपने कैसे यूज कर उसकी कैलकुलेट करनी है और उस रिफ्लेक्टिव पावर को आपने अपने रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने हीटिंग के लिए यूज करना है, कुकिंग के लिए यूज करना है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा सोलर कुकर्स होते हैं, तो वो जो सारी कैलकुलेशन है ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स के ऊपर बेस करती हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जिसमें आप ग्लास ले लें, एल्यूमिनियम फॉयल ले लें, एसएस ले लें, माइल्ड स्टील ले लें, जिससे भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है। एंड देन पायरानोमीटर। पायरानोमीटर क्या काम करता है, कुछ रहेगा बेटा? सर रिफ्लेक्टिव पावर कौन क्या होती है? रिफ्लेक्टिव ये है कि कोई भी मटेरियल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट या तो उसके अंदर इंसिडेंट होके उसके ऊपर इंसिडेंट होके एब्जॉर्ब हो जाती है या रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाहर पीछे की तरफ निकल जाती है, रिफ्लेक्ट फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है। दो टाइप्स की ये चीज होती है ना, अगर किसी मटेरियल के ऊपर लाइट पड़े सूरज की। आपकी जो ग्लास की विंडो है शीशे की घरों की, अगर सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़े तो आपके कमरे के अंदर हीट आती है कि बेटा? आपका शीशा गर्म हो जाता है, तो जो जो आपका जो ग्लास है वो गर्म हो जाता है, इट्स मीन उसने इसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। जब आपका रूम गर्म होगा विंडो के थ्रू तो मींस उसने लाइट को बैक साइड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया, एब्जॉर्ब करके, ठीक है, या पास कर दिया। और अगर आपकी कमरा गर्म ना हो, इट्स मीन्स कि उसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ग्लास विंडो है, ठीक है, आपकी लाइट इंसिडेंट हुई है इस ग्लास के ऊपर, या तो वो इसके अंदर अब एब्जॉर्ब हो जाएगी या इसमें से ट्रांसमिट होकर पास हो जाएगी या रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। समझ लगी बेटा क्या चीज है रिफ्लेक्शन? जी सर। अब इसकी एग्जांपल और कॉमन आपको दे देता हूँ। जैसे हम बचपन में या बच्चे जैसे आजकल हम ग्लास मिरर को यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, सूरज की तरफ मिरर का मुंह कर देते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन किसी के ऊपर डाले तो आपको हीट महसूस होती है कि नहीं? होती है सर। जी सर, होती है। जी, उस चीज को हम रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे पूछा पायरानोमीटर का क्या काम होता है बेटा, क्या फंक्शन है पायरानोमीटर का? सर ये लाइट रेज की इंटेंसिटी को मेजर करता है। जी, किस किस सोलर की, डिफ्यूज को, बीम को या टोटल को? आई थिंक मैं बीम को सर। बीम को करते हैं बेटा, ये दोनों को करते हैं, बीम को भी और डिफ्यूज अच्छा, को, टोटल भी कह सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब जो रिफ्लेक्टिविटी है ये बेसिकली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है कि जो बताता है कि कितनी लाइट जो सी है वो रिफ्लेक्ट हुई है उस मटेरियल से, कितनी उसके अंदर से पास हो चुकी है और कितनी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। अब जो एब्जॉर्ब होती है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है उसके वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल के ऊपर और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। सिमिलरली जो रिफ्लेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द सोलर रेडिएशन, के उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, वो किस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट उसकी रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसकी लाइट की पोलराइजेशन क्या है, टाइप ऑफ द मटेरियल।
अब इधर पोलराइजेशन क्या चीज है, ये कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से जो फिनोमिना कॉज होगा या जो पाथ फॉलो क्रिएट होगा वो आपका पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। आइदर आपके ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जी बेटा। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें पोलराइजेशन वाला। अच्छा, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि आपका पास एक हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है। अब हेलिकल स्प्रिंग को जब आप मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर छोड़ेंगे तो उसकी टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगी, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो फिनोमिना काज हो रहा है ना, मींस का वाइब्रेशन का, वो उसको उस एग्जांपल है पोलराइजेशन की। इसी तरह जब सनलाइट या कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब वो किसी सब ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होंगी तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई पाथ या कोई ना कोई फिनोमिना क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो वो जो फिनोमिना है वो आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं, अभी वेट करें। ये आपके पास इधर नहीं था। ये अब ये आपके पास एक लाइट पाथ है, ठीक है। लाइट जो भी आ रही है एक फॉलो से करिए। अब ये जो फिनोमिना क्रिएट हो रहा है इस लाइट की वजह से, आइदर ड्यू टू कोई हर्डल्स हैं, ठीक है, और एज इट इज जब वो फॉलो होगा तो वो आपका पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, ठीक है। जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से जो क्रिएट होगा पाथ। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। हमने इसकी रिफ्लेक्टिविटी क्यों मेजर करनी? रिफ्लेक्टिविटी मेजर इसलिए करनी है कि ताकि हम उसका अल्बीडो फाइंड कर सकें। अल्बीडो बेसिकली होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और उसका जो मेजर पोर्शन है आइदर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये अल्बीडो है कि आइदर आपका जो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसका मेजर पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को फाइंड करने का नाम है अल्बीडो, ठीक है। Similarly, dark surface have low albedo while bright surface have high albedo. अब जो डार्क सरफेसेस के अंदर जो रेडिएशन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो ज्यादा होती है और इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी या कम होगी? रिफ्लेक्शन कम होगी सर। जी बेटा। रिफ्लेक्शन कम होगी सर, अब्जॉर्बिटी ज्यादा होती है डार्क। एब्जॉर्बिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसलिए उसका अल्बेडो भी ज्यादा है। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पायरोनोमीटर ले लेना है, उससे आपने सोलर रेडिएशंस मेजर कर लेनी है। आपने टोटल रेडिएशंस मेजर कर लेनी है कि आपकी बीम रेडिएशंस कितनी है और डिफ्यूज रेडिएशंस कितनी है, ठीक। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक ग्लास ले लेना है या आपने एल्यूमिनियम फॉइल ले लेनी है, उसको आपने एक्सपोज कर देना, यानी उसका फेस कर देना सन की तरफ, कि ऐसे उसके फेस उस मटेरियल का सन की तरफ करना है कि वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करे, ठीक है। जब आपने रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गई तो आपने उस रिफ्लेक्शन की भी आपने रेडिएशन मेजर कर लेनी है थ्रू पायरोनोमीटर। 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। कैसे स्टेप है बताएगा मुझे? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इधर सूरज है बेटा, ठीक है। आपने इधर इसकी टोटल रेडिएशन फाइंड कर ली। आपके पास टोटल रेडिएशन जो सूरज से आ रही है वो इनपुट मिल रही है।
देन ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस जगह के ऊपर, आपने इधर अपना पायरोनोमीटर लाके इस पॉइंट से मेजर कर लेनी है। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन की जो लाइट है उसकी भी रेडिएशन कैलकुलेट हो जाएंगी। अब आपके पास इनपुट भी आ रही है और इधर से जो आउटपुट है वो भी आ रही है। तो ये आपका प्रोसीजर 3 स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, ये देखें सूरज है, आपने मेजर कर लिया इधर पायरोनोमीटर से। अब डेफिनेटली इस एरिया के ऊपर लाइट जब एक्सपोज होगी या इंसिडेंट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो आपने दोबारा इधर से भी मेजर कर लेना है। तो आपके पास दो रिफ्लेक्शन आ जाएंगे, इनपुट रिफ्लेक्शन एंड आउटपुट रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ग्लास की जो रिफ्लेक्टिव रेडिएशन थी वो 622 वॉट पर स्क्वायर मीटर थी, लेकिन जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन थी वो आपके पास 880 वॉट पर स्क्वायर मीटर थी। एफिशिएंसी अब आपको पता है कि आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट आपके पास कितनी है 622 है और इनपुट आपके पास थी 880, तो आपके पास 70% रिफ्लेक्टिव एफिशिएंसी है उस मटेरियल। सर इस इन दोनों इनपुट और आउटपुट हमारे पास रिफ्लेक्टिविटी से हम ऑब्जॉर्बिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, आप कितनी अब्जॉर्ब हो गई? अब ये देखें, ये 70% रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब्जॉर्ब कितनी हो रही है 30% हो रही है। अब वो आइदर एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं और ट्रांसमिट भी हो सकती हैं। ठीक है, यस सर। अब इस तरह एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर से आपको पता है ट्रांसमिट तो नहीं हो सकती लाइट, तो वो सिर्फ उसके अंदर एब्जॉर्ब ही हो सकती है। तो वो इसका ये प्रोसीजर है। ठीक है, आपके पास कोई मेटल है तो मेटल से क्या लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है? यस सर। मेटल आपका हीट अप तो हो सकता है क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना उसके अंदर, रेडिएशन यस सर। पास नहीं हो सकती। अब ग्लास है, ग्लास की कंडीशंस हैं कि अगर तो आपका मिरर है उसके अंदर रिफ्लेक्टेंस कम होगी बैक साइड के ऊपर, ठीक है, या यस ट्रांसमिटेंस सर। एब्जॉर्प्शन। इस प्रैक्टिकल की समझ लगी आपको? यस सर। आपने कोई चीज पूछनी है इसमें से? आप ये कॉपी बना रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल की बेटा? ये आपके 5 प्रैक्टिकल्स हो गए, आपने लिखने हैं। ये तरतीब से ही है बेटा, सारे हम कह रहे हैं सीक्वेंस के साथ ही। ये भी आपने किया थर्मल एक्टिविटी का भी, ये भी आपने किया हुआ है। सर ये डायग्राम्स भी साथ साथ ही बनानी सारी। ये जो बेटा ऐसी ड्राइंग्स है ना, ये आपसे नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, बना सकते हैं ना? ये बना सकते हैं। हाँ जी, ये आप बना लीजिए साथ। ओके सर। ठीक है, 3 प्रैक्टिकल हो गए। नहीं 5 हो गए हमारे पास बेटा। और सर 3 लिखने वाले रहते हैं ना? हाँ जी, 3 लिखने वाले रहते हैं क्योंकि आप लोगों की एंड पे जो क्लासेस आपकी फिजिकल हो जानी है, क्योंकि कल मीटिंग हुई है उसमें ये हुआ कि ज्यादा चांसेस आपके फिजिकल ही एग्जाम होंगे। अच्छा तो वैसे तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी इजी है कि आपने हीट ट्रांसफर ही कैलकुलेट करना, लेकिन चलें कोई बात, नेक्स्ट में कर लेंगे। यस सर। वो चीज पूछनी है, समझनी है, पूछ ले अभी। सर ये इनपुट पहले हम कैसे कैलकुलेट करें पैरानोमीटर से? पायरानोमीटर से बेटा अभी इस तरह कैलकुलेट करेंगे। पायरानोमीटर ना जस्ट लाइक एक पाइप है, जैसे एक पाइप नॉर्मली होता है, ठीक है। उसके यस ऊपर सर। आप, मैं एक मिनट नेट से देख के बताता हूँ आपको इसकी पिक्चर कैसी है।
देखें ये पायरानोमीटर है, ठीक है। जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में है वो इस टाइप का पायरानोमीटर है। इसमें ये है टोटल रेडिएशन फाइंड करनी होती है ना, ये जो आपको ग्लोब टाइप बना नजर आ रहा है, इसको Yes, आपने उस सरफेस पे रख देना जिस सरफेस, ये मींस टुवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड द सन, कि आपने इसको yes, इन रखना है कि इसका जो ये शेप है शक्ल की जो टुवर्ड्स द सन हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर ये डायरेक्ट कैलकुलेशन दे देगा डिजिटल आपको कि आपकी सूरज से इतनी रोशनी आ रही है उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। yes sir. और फिर जब सर जो रिफ्लेक्ट हो रही है तो जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी वहां हाँ पे जी, उसको रखेंगे। वहां पे आपने उसको रख देना है, ठीक है। यस सर ये जो इसका कैप सा बना हुआ है वो सूरज की तरफ करेंगे? जी बेटा, जो ग्लोब है ना इसके अंदर सेंसर है बेसिकली जो लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यस सर। सर, ये किसी भी मटेरियल की रिफ्लेक्सिविटी और ऑब्जर्वेटिव के लिए रिफ्लेक्टिविटी जी बेटा, इसको क्यों आपको जरूरत पेश है, ये आपने अभी फिजिक्स में पढ़ा होगा सोलर कुकर्स का, ठीक है। सोलर कुकर्स आप हीटिंग के लिए यूज करते हैं ना दूर दराज के इलाकों में जहां पे गैस नहीं होती, तो इसलिए आपने देखना है कि अगर आपको कोई करना पड़ जाए किसी जगह के ऊपर मटेरियल जहां पे आपके पास हीट सोर्स या ग्लास हो या आपके पास कोई मेटल हो, तो वहां वो आपकी रिफ्लेक्टिविटी। अब हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर एक जगह पे हीटिंग सोर्स ग्लास है, हम ग्लास से आग भी लगा लेते हैं उस शीशे से, और उस शीशे से हम अपना ऑयल भी और पानी भी गर्म कर लेते हैं, वो हमने इसकी रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर बेस के ऊपर डिजाइन किया हो। यस मैं आपको वो भी अगर दिखा सर देता हूँ अगर सर कैसे। इनपुट इस अगर इस जिसकी रिफ्लेक्सिविटी ज्यादा हो तो अगर इनपुट कम भी हो तो सर वो जल्दी हम बना सकते, आउटपुट उससे ज्यादा मिल सकता। तो दोबारा बोलो। सर अगर एक मटेरियल की रिफ्लेक्सिविटी ज्यादा है, अगर हाँ इनपुट जी रेडिएशंस हमारी थोड़ी भी हैं तो उससे हम आउटपुट हमें रिक्वायर्ड मिल जी सकती है। जी ज्यादा। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं आपको शो करवाता हूँ कैसे है। ये देखिए, ये पिक्चर नजर आ रही है हमारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर ये लगा हुआ है, ये शेफलर रिफ्लेक्टर है। ये 10 स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर हमने ग्लास का ये ऐसे डिजाइन लगाया हुआ है। सूरज जिस तरफ को भी जाएगा ना तो इसका फोकस इस पॉइंट पे रहेगा, तो इससे क्या होगा कि ये 10 स्क्वायर मीटर एरिया को 1 स्क्वायर फीट के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है। ये देखें, आपको नजर भी आ रही होगी रिफ्लेक्शन इसकी कि ये आग लग रही है इधर, तो हम ये बेसिकली कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। यस सर सिमिलरली इसी टेक्नोलॉजी के यूज करके हमने स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है कि जैसे आपके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, जैसे दूर दराज के इलाके हैं जिधर हॉस्पिटल्स के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उधर स्टेरिलाइज कैसे करना है, उधर फिर हम स्टीम से स्टेरिलाइज करते हैं अपने इक्विपमेंट्स को। तो हमने ये एक स्टेरिलाइजर बनाया हुआ है ये साथ, ठीक है। ये आपने यूनिवर्सिटी में देखा लगा कि नहीं पहले? नो सर। नो सर। नहीं। चलें इंशाल्लाह, अगर आपको बाकी बुला लिए तो आपको 1-2 दिन में हम प्रैक्टिकल करवा देंगे सारे, तो दिखा भी देंगे। यही तो नुकसान हुआ है सर 2 सेमेस्टर में।
जी सर हमें रमजान में ही बुलाएंगे? रमजान में नहीं, रमजान के बाद ही। तो सर ये मिड एग्जाम कब होने हैं फिर? मिड एग्जाम का वही आइडिया नहीं पता। चलें ठीक है, कोई चीज पूछनी तो आप पूछ लीजिएगा। आपका वैसे मिड तक का कोर्स खत्म हो चुका हुआ है, अब हमने फाइनल की तरफ जाना है इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट होप सो कि इंशाल्लाह अब हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। ये थोड़े से टॉपिक जो से वो मुश्किल होते थे, अब इजी हैं आगे। सर पेपर में प्रैक्टिकल कैसे आएंगे? पेपर में प्रैक्टिकल बेटा भी तो अगर तो फिजिकल हुआ तो डेफिनेटली आपसे प्रोसीजर पूछा जाएगा। अदरवाइज ये जैसे ये न्यूमेरिकल है कि एफिशिएंसी ऑफ द रिफ्लेक्टिव मटेरियल कैलकुलेट कर दें, इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होंगे। ये प्रैक्टिकल ये वाले आएंगे ना जो हमने पढ़ लिए हैं 5? हाँ जी, इन्हीं में से आएगा। और प्रोसीजर भी आपने इनमें बताया हुआ, इसी को पढ़ के थोड़ी सी अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है ना प्रोसीजर। हाँ जी चलें ठीक है फिर, ओके नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज सर। कुरान आप मुझे लाजमी वो सेंड कर दीजिएगा ताकि आज आपकी वो अपलोड कर दें हम। ठीक है, जी सर, ठीक है। ओके।